दोस्तों अब से कुछ साल पहले मैंने अपना एक सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन किया था एंड उस अकाउंट को ओपन करने के बाद मैंने उसमें एक भी ट्रांजैक्शन नहीं की है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी यहां पर चेक बुक, एटीएम कार्ड एंड पासबुक एचडीएफसी बैंक की मेरे हाथ में है। जब दोस्तों आप किसी अकाउंट में 1 से 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव कर देता है। इनऑपरेटिव को अगर आप आसान भाषा में समझें तो आपके अकाउंट के अंदर आप यहां पर पैसे को डिपॉजिट यानी कि जमा तो कर सकते हैं लेकिन आप अपने पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। आम भाषा में अगर आप उसे कहें तो आपका अकाउंट बैंक की तरफ से बंद कर दिया जाता है। अगर दोस्तों आपका भी बैंक अकाउंट किसी रीजन की वजह से बंद हो चुका है एंड आप अपने उस अकाउंट को दोबारा से रीओपन यानी कि दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देख लीजिए। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूं कि आप अपने एचडीएफसी के बंद अकाउंट को किस तरह दोबारा रीओपन कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए एंड बैंक आपके अकाउंट को किस रीजन की वजह से यहां पर बंद करता है। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं उन रीजन के बारे में जिन रीजन को ध्यान में रखकर अगर आप अपने अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा एंड बैंक आपके अकाउंट को जिस रीजन की वजह से बंद करता है उसके बारे में भी दोस्तों अब हम जान लेते हैं। दोस्तों मान के चलिए आपने अपना एक सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन किया है एंड आप अपने उस अकाउंट के अंदर 1 से 2 साल तक अकाउंट ओपन करने के बाद कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव कर देता है। इनऑपरेटिव को अगर आप आसान भाषा में समझें तो बैंक वाले आपके अकाउंट के ऊपर एक तरह से यहां पर एक मोड एक्टिवेट कर देते हैं, इनऑपरेटिव मोड। उस मोड के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पैसे तो डिपॉजिट हो जाते हैं लेकिन आप उन पैसों को चाहते हुए भी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। बैंक दोस्तों ऐसा इसलिए करता है कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर बैंक की तरफ से इनऑपरेटिव मोड नहीं लगाया जाएगा एंड आपके अकाउंट के अंदर रेगुलरली यहां पर पैसे डिपॉजिट होते रहेंगे यानी कि जमा होते रहेंगे, आप उन पैसों को विड्रॉल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कोई यहां पर जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं या कोई फ्रॉड करने वाला लोग आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकता है बिना आपको पता चले। इसलिए दोस्तों बैंक आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव मोड में कर देता है। आपको अगर उस इनऑपरेटिव मोड को हटाना है तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों जब आप अपना यहां पर एचडीएफसी बैंक में कोई भी एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं एंड अकाउंट ओपन करने के 2 से 4 साल तक आप अपने अकाउंट में कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को परमानेंट क्लोज कर देता है। परमानेंट जब आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है तो आपका यहां पर जो बैलेंस है वो आपको यहां पर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं एंड ना ही आप अपने अकाउंट के अंदर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों परमानेंट जब आपका अकाउंट बैंक की तरफ से क्लोज किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रजिस्टर एड्रेस पे आपको एक यहां पर लेटर रिसीव हो जाता है कि आपका अकाउंट परमानेंट क्लोज होने वाला है, या फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर भी बैंक की तरफ से एसएमएस सेंड किया जाता है कि आपका अकाउंट परमानेंट क्लोज होने वाला है। अगर आप उस अकाउंट को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी नियर बाई लिंक ब्रांच में विजिट करके अपने यहां पर केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, तभी आप अपने अकाउंट को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों कुछ भाई अपने अकाउंट को चलाने में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो अपने अकाउंट की केवाईसी कर लेते हैं एंड अगर कुछ भाई उस अकाउंट को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड उनका वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है बैंक की तरफ से आपके एचडीएफसी अकाउंट को बंद करने का। दोस्तों अगर आपके एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में किसी ऐसे पर्सन ने पैसे डिपॉजिट किए हैं जो पर्सन किसी फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एंड वो आपके अकाउंट के अंदर अपने अकाउंट से यानी कि जिस अकाउंट से उसने फ्रॉड एक्टिविटी को यहां पर किया है अगर उस अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट कर देता है तो बैंक की नजर में आपका अकाउंट भी उस फ्रॉड जो करने वाले पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है एंड आप भी दोस्तों फ्रॉड पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसा दोस्तों अगर आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है यानी कि आपके अकाउंट से ना तो कोई पैसे कहीं पर जा सकते हैं एंड ना ही पैसे आपके अकाउंट में आ सकते हैं, यानी कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट से क्लोज कर दिए जाते हैं। जब आपके अकाउंट से डिपॉजिट एंड विड्रॉल यहां पर बंद हो जाएंगे तो आपको दोस्तों उसे दोबारा रीओपन करने के लिए बैंक
में जाकर वो रीजन एक्सप्लेन करना होगा जिस रीजन की वजह से आपके अकाउंट में विड्रॉल एंड डिपॉजिट बंद हो गई हैं। दोस्तों अपने एचडीएफसी बैंक के बंद अकाउंट को दोबारा रीओपन करने के लिए आपके पास जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने चाहिए वो है दोस्तों आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड एंड आपकी बैंक पासबुक आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज अवेलेबल है तो आप यहाँ पर इजीली अपने एचडीएफसी बैंक के बंद अकाउंट को दोबारा रीओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका भी एचडीएफसी बैंक का अकाउंट बंद हो चुका है, आपको उसे दोबारा रीओपन करना है, तो आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। मैंने दोस्तों जो आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अपनी लिंक ब्रांच में विजिट करना होगा। लिंक ब्रांच दोस्तों हम उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है। वहां पर आपको जो भी एम्प्लॉय मिले उनसे आपको बोलना है कि सर मेरा अकाउंट बंद हो चुका है, मुझे इस बंद अकाउंट को दोबारा रीओपन करना है। जब आप उनसे ऐसा बोलेंगे तो वो आपकी यहाँ पर जो आधार कार्ड है एंड आपका पैन कार्ड है एंड जो आपकी बैंक की पासबुक है वो आपसे लेंगे। उसके बाद दोस्तों वो सबसे पहले आपका अकाउंट चेक करेंगे कि आपका अकाउंट टेम्परेरी इनऑपरेटिव किया गया है या फिर आपका परमानेंट आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। अगर आपका अकाउंट परमानेंट क्लोज हो जाता है तो बैंक फिर आपके अकाउंट को दोबारा रीओपन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट टेम्परेरी यहां पर इनऑपरेटिव किया जाता है तो आपके अकाउंट को दोबारा रीओपन किया जा सकता है। वो दोस्तों अपने सिस्टम में आपके यहां पर एक बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर आपकी फिंगरप्रिंट है उसे लगवा कर आपकी एक यहां पर ई-केवाईसी करेंगे। ई-केवाईसी होने के बाद आपको एक वो यहाँ पर फिजिकल केवाईसी फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। केवाईसी फॉर्म कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको दोस्तों सिंपल इस फॉर्म को फिल कर लेना है। इसमें अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। देन दोस्तों इस फॉर्म के साथ आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगा देनी है एंड इस फॉर्म को आपको अपनी ब्रांच में सबमिट कर देना है। ब्रांच में सबमिट करने के लगभग 24 घंटे के बाद आपका जो सेविंग अकाउंट है वो दोस्तों रीओपन कर दिया जाएगा। जब आपका अकाउंट दोबारा रीओपन हो जाए तो आपको अपने अकाउंट में लगभग 100 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट कर देने हैं, यानी कि 100 रुपए की अमाउंट आपको डिपॉजिट कर देनी है एंड फिर आपको लगभग 100 रुपए अपने अकाउंट से विड्रॉल कर लेने हैं। समटाइम दोस्तों जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो आपसे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट एंड ज्यादा अमाउंट आपसे विड्रॉल करा सकते हैं, तो जो भी अमाउंट आपको बताएं वो पैसे आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आपका ये डिपॉजिट एंड विड्रॉल का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपका जो एचडीएफसी बैंक का अकाउंट बंद था वो सक्सेसफुल आपका अकाउंट दोबारा से रीस्टार्ट यानी कि रीओपन हो जाता है। फिर आप अपने अकाउंट को दोबारा से यहाँ पर ढंग से चलाकर, यानी कि आपको यहाँ पर हर महीने उसमें डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉल करने हैं, चाहे फिर वो आप एटीएम से कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई से, आपका अकाउंट फ्यूचर में चलकर कभी भी बैंक की तरफ से बंद नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के बंद अकाउंट को दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक लाइक करके सभी के साथ जरूर शेयर कर दीजिए एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की बैंकिंग की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।